तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी डी फार्म में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल सिस्टम, चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा कि नोमेनक्लेचर किन आधार पे किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है, किन-किन चीजों के बेसिस पे हम उनका नामकरण करते हैं। आज की वीडियो में हम उसके आगे वाला देखने वाले हैं बच्चों। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। और बच्चों, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो हमारी एप्लीकेशन विजिट कर सकते हो, और आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वहां पे कूपन कोड होगा। उस कूपन कोड को अप्लाई करो और कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हो आप डी फार्म। बिना किसी देरी के बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों हमारा, सिंपल मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स क्या होती है। बात करें बच्चों, सिंपल मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक मतलब सिंपल मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली वन रिंग, यानी कि बच्चों सिंपल मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ एक रिंग रखते हैं, यानी कि उनके पास एक ही रिंग मौजूद होती है विथ वन और मोर हेटेरो एटम्स, यानी कि उस रिंग के अंदर एक या एक से ज्यादा हेटेरो एटम्स मौजूद होंगे। हेटेरो एटम्स कौन से हो गए? हमारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सल्फर हो गया, जो कि प्रेजेंट रहते हैं उस रिंग के अंदर। उस रिंग को हम बोलते हैं मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स, यानी कि सिंपल मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स। तो बच्चों, आइए जानते हैं इसके बारे में, आगे बात करते हैं। इंपोर्टेंट सिंपल मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स कौन सी इंपोर्टेंट मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स हो सकती है, मतलब यानी कि जिनके पास एक हेटेरो एटम्स होता है रिंग के अंदर, वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट उनके नाम होते हैं। पहली बात करते हैं बच्चों, पिराइडिन। आपने काफी सुना होगा पिराइडिन के बारे में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बच्चों, पिराइडिन होती है 6 मेंबर रिंग, जिसके अंदर एक होता है नाइट्रोजन एटम, और ये एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स होती है, यानी कि इसके अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और रेजोनेंस होता है। इसके बारे में बच्चों, इसके स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ, एक बार बना देता हूँ। तो बच्चों, ये 6 मेंबर रिंग होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, एक कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। और ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इसके अंदर एरोमेटिक रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलते हैं पिराइडिन। ये की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल कंपाउंड है, यानी कि बच्चों इसके पास एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है और इसके अंदर एरोमेटिसिटी भी प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं हमारे अगले कंपाउंड के बारे में, यानी कि अगले एग्जाम्पल के बारे में, जो कि है प्रीमाइडाइन। प्रीमाइडाइन, तो बच्चों प्रीमिडाइन भी सेम उसी की तरह होगा, बस उसमें ऐसा होगा कि वो 6 मेंबर रिंग होगा और उसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। एक होगा फर्स्ट पोजीशन पे, एक होगा हमारी थर्ड पोजीशन पे। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों एक बार। प्रीमाइडिन का स्ट्रक्चर बच्चों इस प्रकार होता है कुछ। एक तो होता है हमारा पहले पोजीशन पे नाइट्रोजन, ये हमारी दूसरी पोजीशन हो गई, ये होगी हमारी तीसरी पोजीशन। इस तीसरी पोजीशन पे होगा बच्चों एक नाइट्रोजन, यानी एक तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये होगी फर्स्ट पोजीशन, ये होगी थर्ड पोजीशन। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो बच्चों वो होगा हमारा पिरिमाइडिन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइकिल्स के। आगे बात करते हैं हमारे तीसरे एग्जांपल की, जो कि हमारा इमिडाजोल। इमिडाजोल का मतलब हो गया बच्चों, इमिडाजोल वो कंपाउंड है जिसके अंदर 5 मेंबर रिंग होती है ये, और इसके अंदर फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एक सेकंड बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये देन सेकंड, और ये हमारी थर्ड पोजीशन, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट, 5 मेंबर रिंग। ये होती है बच्चों हमारी इमिडाजोल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम हमारे लेक्चर में, और जानते हैं हमारा जो चौथा कंपाउंड है वो होगा फ्यूरेन। तो फ्यूरेन को तो बच्चों आप जानते हो, 5 मेंबर रिंग जिसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। ये हो गई हमारी फ्यूरेन। ये बच्चों फ्यूरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। 5 मेंबर रिंग होती है जिसके अंदर एक हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें थायोफिन की। थायोफिन के अंदर बच्चों, थायोफिन में 5 मेंबर रिंग होती है और एक प्रेजेंट होता है सल्फर। यहाँ पे इसको रिप्लेस कीजिए, से रिप्लेस हो जाता है सल्फर से। यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होगा और ये 5 मेंबर रिंग होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं थायोफिन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इनको डिटेल में याद रखने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला है, यानी कि क्विक मेमोरी रूल होता है इसके लिए, यानी कि आप पांचों को याद रख सकते हो, जो हमारे सिंपल मोनोसाइक्लिक
हेटेरोसाइकिल्स है उनको याद रखने के लिए मान लो जैसे 5 मेंबर रिंग है और उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो हो गया हमारा फ्यूरेन। 5 मेंबर रिंग है और सल्फर प्रेजेंट है तो वो हो गया थायोफीन। और वहीं बात करें 5 मेंबर रिंग है और 2 नाइट्रोजन अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो हो गया इमिडाज़ोल। और वहीं बात करें 6 मेंबर रिंग है और 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो पिरिडीन हो गया। और अगर 6 मेंबर रिंग है और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हो गया पिरिमाइडाइन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब याद रखने के लिए बहुत ही आसान है। आप इसे याद रख सकते हो इजीली। 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फ्यूरेन हो गया, सल्फर प्रेजेंट है तो थायोफीन हो गया और अगर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट तो इमिडाज़ोल हो गया। और वहीं बात करें अगर रिंग अगर 6 मेंबर है और अगर 1 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो पिराइडिन हो गया, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो पिरिमाइडाइन हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम, जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बच्चों फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। अब बात करें फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम क्या होता है बच्चों। फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है बाईसाइक्लिक एंड एक होता है ट्राईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक का मतलब हो गया 2 साइकिल्स और ट्राईसाइक्लिक का मतलब हो गया 3 साइकिल्स। अब बात करें कौन सी साइकिल्स की बात हो रही है बच्चों यहाँ। Fused heterocyclic system are the compounds in which two or more rings share common atoms। यानी कि बच्चों या तो 2 रिंग होगी या 2 से ज्यादा, 3 रिंग भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, वो एक दूसरे को एटम्स शेयर करती है। यानी कि एक फ्यूज्ड रिंग होती है, यानी कि एक सिंगल परत होती है। दो जैसे 2 रिंग्स है उनके कॉमन एटम्स होंगे, उसको हम बोलते हैं फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। आगे बात करते हैं बच्चों नेमिंग रूल्स फॉर फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। यानी कि फ्यूज्ड सिस्टम के लिए एक नेमिंग रूल आता है। उस नेमिंग रूल के आधार पे हमारे जो फ्यूज्ड सिस्टम होता है यानी कि फ्यूज्ड रिंग्स होती है उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। वो कैसे किया जाता है उनके बारे में बात करते हैं। पहला होता है बच्चों बेस कंपोनेंट सिलेक्शन। पहली बात करी जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 2 रिंग है उसके अंदर कहाँ से नेमिंग स्टार्ट होगी तो वो डिसाइड करने के लिए हमने बेस कंपोनेंट का सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि बेस कंपोनेंट कहाँ पे, यानी कि किस रिंग के अंदर बेस एटम है, जिस साइड से हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। प्रायोरिटी दी जाती है हेटेरो एटम्स, यानी कि ये बेस कंपोनेंट का सिलेक्शन किया जाता है हेटेरो एटम्स की प्रायोरिटी के हिसाब से। यानी कि हेटेरो एटम्स को प्रायोरिटी दी जाती है और वो प्रायोरिटी इस प्रकार से दी जाती है बच्चों। पहले प्रायोरिटी दी जाती है ऑक्सीजन को, दूसरी दी जाती है सल्फर को, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन, फिर आता है हमारा कार्बन। इस हिसाब से बच्चों बेस कंपोनेंट का सिलेक्शन किया जाता है। आगे बात करें फ्यूजन डिस्क्रिप्शन। फ्यूजन पोजीशन ब्रैकेटेड नंबर्स से दिखाए जाते हैं। यानी कि बच्चों मान लीजिए जैसे ये 2 रिंग है, एक रिंग तो ये हो गई और हमारी एक रिंग ये हो गई। जैसे मान लीजिए ये ये तीसरी पोजीशन है और ये छठी पोजीशन है। तो बच्चों ये तीसरी और छठी को हम ब्रैकेट से शो करेंगे ऐसे, तीसरी कॉमा और ये हमारी छठी। ये ब्रैकेट से शो इस वजह से की जाती है क्योंकि पता चले कि हाँ ये हमारे जो कंपोनेंट्स है, यानी कि ये जो पोजीशन है वहां पे रिंग एक दूसरे से फ्यूज हो रखी है, मतलब इस पॉइंट से जुड़ी हुई है, इस वजह से उसको फ्यूज तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। आगे बात करें बच्चों बेंज फ्यूज्ड सिस्टम। अब बच्चों ये सबसे कॉमन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक तो बेंजीन होती है और एक दूसरा हेटेरो एटम यानी कि हेटेरोसाइकिल्स जुड़ी हुई होती है बेंजीन रिंग से। ये काफी यूज होता है फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के रूप में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में बाईसाइक्लिक यानी कि 2 रिंग्स एग्जांपल्स। अब बच्चों बात करेंगे 2 रिंग वाले एग्जांपल की बात करेंगे, इसके बाद में बात करेंगे हम ट्राईसाइक्लिक यानी कि 3 रिंग वाले एग्जांपल्स की। बात करें बच्चों पहला एग्जांपल होता है हमारा इंडोल। इंडोल बच्चों कैसे बना हुआ होता है, इंडोल बना हुआ होता है फ्यूज होती है इसके अंदर बेंजीन और पाइरोल। बच्चों पाइरोल क्या होता है, पाइरोल बच्चों 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों पाइरोल का। ये हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों बात करें हमारा बेंजीन रिंग होती है इस प्रकार से, 6 मेंबर रिंग होती है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये तो आपको पता होगा अच्छे से। इन दोनों का फ्यूजन से बनता है बच्चों हमारा इंडोल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगले कंपाउंड की बात करें हमारा वो है क्यूनोलाइन। क्यूनोलाइन कैसे बनता है बच्चों, क्यूनोलाइन बनता है बच्चों बेंजीन और पिराइडीन से। अब बात करें पिराइडीन क्या होता है बच्चों, पिराइडीन होता है बच्चों 6 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो हो गया बच्चों हमारा पिराइडीन। और वहीं बात करें हम बेंजीन की, बेंजीन को तो आपको पता है इन दोनों से मिलकर बनता है बच्चों हमारा क्विनोलिन। और वहीं बात करें आइसोक्विनोलिन क्या होता है बच्चों, आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन भी सेम वही होता है बेंजीन और पिराइडीन से बना हुआ होता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि फ्यूजन पोजीशन डिफरेंट
फ्रॉम क्यूनोलिन, यानी कि बच्चों क्यूनोलिन में तो यहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्यूनोलिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्यूनोलिन में ये नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है एंड देन ये बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ बात करें तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया एंड ये डबल बॉन्ड हो गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्यूनोलिन का। और वहीं बात करें आइसोक्यूनोलिन का क्या होता है? आइसोक्यूनोलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गई, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया हमारा एन, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मतलब नाइट्रोजन की पोजीशन बस डिफरेंट हो जाती है थोड़ी, और कोई डिफरेंस नहीं आता बच्चों इसमें। इसको बोलते हैं हम आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन में इतना सा डिफरेंस है कि हाँ, नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो हमारा फ्यूज्ड एटम होता है, जो बाहर से आके दूसरा जुड़ा हुआ होता है, उसकी पोजीशन डिफरेंट रहती है। बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमारा बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि दो रिंग वाले कौन से एग्जांपल्स होते हैं बच्चों। ये सारे सब कुछ ठीक है बच्चों, बस ये डबल बॉन्ड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि अगर इसकी ये होगी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये मैंने गलत लिख दिया था, एक सेकंड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि क्यूनोलाइन और आइसोक्यूनोलाइन में क्या डिफरेंस होता है। क्यूनोलाइन में और आइसोक्यूनोलाइन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि क्यूनोलाइन के अंदर तो बच्चों हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो वहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन आइसोक्यूनोलाइन के अंदर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है जैसे वो फ्यूज होता है। आगे बात करते हैं बच्चों, हमारा अगला कंपाउंड है बेंजीमी डायजोल। बेंजीमी डायजोल क्या होता है बच्चों? बेंजीन और इमिडाजोल, बेंजीन रिंग से के साथ बच्चों इमिडाजोल मिक्स होता है, यानी कि फ्यूज होता है। बात करें इमिडाजोल क्या होता है? इमिडाजोल मैंने अभी आपको बताया था कि नाइट्रोजन रिंग पे, 5 मेंबर रिंग पे दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एक ये यहाँ पे हो गया और एक ये यहाँ पे हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो वो बोलेंगे हम इमिडाइजोल। और इसको हम फ्यूज होती है बच्चों, ये रिंग फ्यूज होती है हमारी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होंगे और बच्चों ये फ्यूज होगी हमारी बेंजीन रिंग के साथ। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बेंजीमी बेंजीमीडाजोल, बेंजीमीडाजोल, यानी कि इमिडाजोल और बेंजीन का मिक्सचर, यानी कि उसको दोनों अगर आप फ्यूज करते हो तो उसका नोमेनक्लेचर होगा बच्चों बेंजीमीडाजोल। तो बच्चों ये कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे। आगे बात करते हैं हम ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स की है, जो कि 3 रिंग मेंबर्स होते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पीओयू से। बात करें बच्चों हमारे अगले कंपाउंड की, यानी कि जो हमारा 3 मेंबर रिंग वाला कंपाउंड है, पहला कंपाउंड है बच्चों हमारे यहाँ पे एक्रिडाइन, यानी कि 3 फ्यूज रिंग्स इसके अंदर होती है और नाइट्रोजन इन द मिडल वन, यानी बीच वाली रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। बात करें बच्चों हमारी पहली रिंग हो गई ये, और ये हो गई हमारी दूसरी रिंग, यानी कि 6 मेंबर रिंग होती है बच्चों। इसके अंदर 3 रिंग्स होती है आपस में फ्यूज। और पहली रिंग ये हमारा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगा, एक प्रेजेंट यहाँ होगा, एक यहाँ प्रेजेंट होगा, और मिडल वन में हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। इसको हम बोलते हैं एक्रिडाइन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जांपल एक्रिडाइन का मतलब हो गया कि 3 मेंबर्ड, यानी कि 3 रिंग से आपस में फ्यूज होगी, हर एक रिंग 6 मेंबर्ड रिंग होगी और मिडल वन में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। आगे बात करते हैं बच्चों कार्बाजोल, एक सेकंड इन्हें सबको इरेज कर देता हूँ। आगे बात करें बच्चों हमारा कार्बाजोल। कार्बाजोल बच्चों ट्राइसाइक्लिक सिस्टम होगा, नाइट्रोजन इन 5 मेंबर्ड रिंग, यानी कि ये भी बच्चों 3 फ्यूज रिंग्स होती है। ये हो गई हमारी मिडल वन, एक सेकेंड, ये हमारी मिडल वन हो गई बच्चों। यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ये हमारी मिडल वन हो गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारी 6 मेंबर रिंग हो गई, एक यहाँ पे हो गई एंड देन एक यहाँ पे हो गई। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये होगा बच्चों कार्बाजोल का स्ट्रक्चर। कार्बाजोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि मिडल वन जो 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है, दोनों साइड्स में 6 मेंबर प्रेजेंट होती है, और इसको हम बोलते हैं कार्बाजोल बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें हमारा अगला जो एग्जांपल है, इन सबको इरेज कर देता हूँ। अगला एग्जांपल है हमारा फिनोथायाजाइन। ये ट्राइसाइक्लिक होता है, यानी कि 3 साइकिल्स होती है, कंटेन बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन्स। यानी कि बच्चों इसमें ऐसा होता है कि 6 मेंबर रिंग होती है, ये 3 रिंग आपस में फ्यूज रहती है एंड मिडल वन रिंग के अंदर हमारा नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों नाइट्रोजन और यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा सल्फर।
जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है बच्चों। ये हो गया हमारा फिनोथायाजाइन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल की, जो कि हमारा प्यूराइन। प्यूराइन की बात करें बच्चों, प्यूराइन की फ्यूज्ड इमेडाजोल एंड पिरिमिडीन होगा। तो बच्चों पिरिमिडीन क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ए रिंग थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है। दूसरा बच्चों ये हमारा जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा बच्चों ये हमारा जुड़ेगा फ्यूज्ड इमेडाजोल। इमेडाजोल क्या होता है बच्चों, 5 मेंबर रिंग जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पहला ये यहाँ पे एंड दूसरा ये यहाँ पे। तो बच्चों इन दोनों को अगर आप आपस में जोड़ते हो तो ये हमारा बनता है प्यूराइन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम हमारे छठे पॉइंट की, जो कि हमारा नंबरिंग इन फ्यूज सिस्टम। यानी कि फ्यूज सिस्टम के अंदर 2 रिंग आपस में जुड़ती है तो वहां पे नंबरिंग कैसे देते हैं, 1 2 3 4 5 कैसे डेडिकेट करते हैं। बात करें बच्चों उसका कुछ रूल होता है। पहला रूल होता है हमारा बच्चों, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम हेटेरोएटम्स। यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को देख के वहां से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, यानी उनको कम से कम नंबर दिए जाते हैं। डायरेक्शन चूजेस टू गिव लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट्स। यानी कि बच्चों लोएस्ट नंबर जहां से मिले वहां से हम हमारी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। बात करें इन बेंज फ्यूज सिस्टम्स, नंबरिंग स्टार्ट्स इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स देन कंटिन्यूज टू बेंज रिंग्स। यानी कि बच्चों जहां पे बेंजीन और फ्यूज्ड रिंग्स, यानी कि जो हेटेरोएटम वाली जो साइकिल होती है वो जुड़ी हुई होती है, तो हेटेरोएटम जो साइकिल होती है हमारा हेटेरोसाइकिल होती है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है और हमारी बेंजीन रिंग के अंदर जाती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें क्यूनोलिन, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नाइट्रोजन हेटेरो रिंग्स एंड देन बेंजीन अपार्ट। बात करें बच्चों एग्जांपल की, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई। और बच्चों अगर आप यहां से इसकी करवाते हो, क्यूनोलिन की करवाते हो, ये हमारा नाइट्रोजन हो गया, क्यूनोलिन है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों क्यूनोलिन का। अगर इसकी आप नंबरिंग देते हो तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, ये 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये हो गया बच्चों 8A और ये हो गया हमारा 4A। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इसकी नंबरिंग कैसे दी जाती है। तो आगे बात करते हैं बच्चों कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। यानी कि कुछ ऐसे कॉमन नेम जो कि डायरेक्टली एज ए कॉमन नेम यूज होते हैं, उनका कोई नोमेनक्लेचर नहीं होता, मतलब डायरेक्ट कॉमन नेम यूज होता है एग्जाम्स में। वो है बच्चों हमारा पिराइडिन हो गया, इंडोल हो गया और प्यूराइन हो गया। आई होप बच्चों इनके बारे में आपको समझ में आया होगा डिटेल में, जैसे कि हमने आपको बताया। आगे बात करते हैं हैंड्स विंडमैन सिस्टम। हैंड्स विंडमैन सिस्टम क्या होता है बच्चों, सिस्टमेटिक नेमिंग सिस्टम होता है हेटेरोसाइकिल्स के लिए, जो कि हमें बताता है कि इसका यूज क्यों किया जाता है। जैसे हैंड्समैन विंडमैन का सिस्टम का यूजेस क्या है उनके बारे में ये हमें बताता है कि बच्चों की प्रीफिक्स क्या होगा, कौन सा आइटम होगा, स्टीम यानी कि स्टीम क्या है, रिंग साइज के बारे में और भी डिटेल्स वगैरह हमें ये देता है नोमेनक्लेचर। बात करते हैं इसके यूजेस की, तो बच्चों जो प्रीफिक्स होता है जो कि आगे जुड़ा हुआ होता है हेटेरोएटम्स के नेमिंग बताता है हमें। जैसे ऑक्सा ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, थाया हो गया हमारा, यहाँ पे सल्फर जुड़ा हुआ, अजा अगर है तो वहां पे समझ लीजिए कि वो हमारा नाइट्रोजन है। स्टीम बच्चों हमें बताती है रिंग साइज की, रिंग की साइज क्या है, और उसी के बाद सफिक्स हमें बताता है सेचुरेशन है या अनसेचुरेटेड है। जैसे कि INE हो गया अनसेचुरेटेड और ONE हो गया हमारा सेचुरेटेड। आगे बात करते हैं बच्चों इसके सेचुरेशन सफिक्स क्या होते हैं। अनसेचुरेटेड बताता है आईइन और सेचुरेटेड बताता है हमारा ANE। अगर ANE है बच्चों तो वो हमारा सेचुरेटेड होगा, मैंने ONE गलत बता दिया बच्चों, ये होगा ANE। ANE है तो वो होगा सेचुरेटेड, यानी उसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और वहीं बात करें INE होगा तो वो डेफिनेटली अनसेचुरेटेड, यानी कि डबल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है। वहीं बात करें बच्चों एग्जांपल्स की, ऑक्साइन, ऑक्साइन हो गया बच्चों हमारा अनसेचुरेटेड, यानी कि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों इंपोर्टेंस इन फार्मेसी, यानी कि व्हाई हेटेरोसाइकिल्स मैटर, यानी कि हेटेरोसाइकिल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है फार्मेसी में और क्यों मैटर करते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मेजोरिटी ड्रग्स हेटेरोसाइक्लिक होते हैं बच्चों, जो मेजोरिटी ड्रग्स होते हैं यानी कि 50% से ज्यादा जो मेजोरिटी में आते हैं वो ड्रग्स हमारे हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं और CNS ड्रग्स होते हैं उनके अंदर। आगे बात करें नोमेनक्लेचर की इंपोर्टेंस क्या है बच्चों, हमारी नोमेनक्लेचर की इंपोर्टेंस है कि फार्माकोपियल मोनोग्राफ समझने के लिए काम आता है। और वहीं बात करें प्रिस्क्रिप्शन सही लिखने के लिए भी इसका यूज होता है। और वहीं बात करें नोमेनक्लेचर का क्या क्या यूज है, ड्रग डिजाइन में स्ट्रक्चरल कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए भी
यूज होता है ताकि एक ही नाम हो पूरी दुनिया के अंदर एक ही ड्रग का, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। आई होप बच्चों आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। आपसे मिलते हैं कल बच्चों। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एप्लीकेशन विजिट कर सकते हो। डी फार्मा फर्स्ट ईयर बच्चों बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। वो ऑफर आप ले सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो। कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में हम वो डालिए और 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए। आपसे मिलते हैं कल।